महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने भाड़ में जाए पार्टी के बयान पर सफाई दी है। इमरती देवी ने बयान के लिए कहा है कि उन्होंने भाड़ में जाने वाली बात कांग्रेस पार्टी के लिए कही थी। इमरती देवी ने बताया कि कुछ किसान रास्ता रोककर खड़े थे, उनके पास बात करने के लिए रुकी हुई थी और इसी बीच कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगने लगे और इसलिए मैंने कहा कि पार्टी जाए भाड़ में, मैं किसानों और मजदूरों के साथ खड़ी हूं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्योंकि अब मुश्किलें बढ़ी तो फिर इमरती देवी खुद आकर सफाई भी देती नजर आ रही है, क्या कह रही है इमरती देवी अब? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मुश्किलें न केवल उनकी बल्कि बीजेपी की बढ़ गई थी। जिस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि पार्टी जाए भाड़ में, अब उसने अपने उस बयान को लेकर वो मुकर गई और वो कह रही हैं कि उन्होंने बीजेपी के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए कहा था। उनका कहना है कि जब वो मंडी इलाके से गुजर रही थी तो कुछ किसानों ने उनका रास्ता रोक लिया और उसी दौरान कुछ कांग्रेसियों ने, जो कांग्रेस के लोग थे या कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगने लगे, तो मैंने उनको केवल इतना कहा कि पार्टी जाए भाड़ में, इमरती देवी आपके साथ खड़ी है। यानी वो कह रही हैं कि मैंने ये बातें जो है वो कांग्रेस के लिए कही थी, बीजेपी के लिए नहीं कही थी। क्योंकि जिस तरीके से उनका बयान आया था उसके बाद कांग्रेस लगातार हमलावर हो गई थी और कांग्रेस ये कह रही थी कि ये किसी पार्टी और दल के लोग नहीं हैं बल्कि ये सिंधिया प्राइवेट लिमिटेड के लोग हैं और जब सिंधिया जहां जाएंगे वहां ये चले जाएंगे, पार्टी विचारधारा से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में न केवल इमरती देवी बल्कि बीजेपी भी अपने आप को असहज महसूस कर रही थी और यही कारण है कि अब इमरती देवी ने खुद आकर जो है इस बयान को लेकर सफाई दी है। जी शैलेंद्र, सफाई जरूर दी है लेकिन यहाँ पर बहुत स्पष्ट नहीं हो जाता है कि इमरती देवी ने किस पार्टी के लिए इस तरह से बयान दिया है। हालांकि सीधे तौर पर पहले यही लग रहा था कि उन्होंने जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखती है यानी कि बीजेपी के लिए उन्होंने ये कहा था कि पार्टी जाए भाड़ में, इस पर कांग्रेस जरूर मुद्दा बनाया, लेकिन अब जब सफाई दी है तो कांग्रेस इसको स्वीकार नहीं करेगी। कोई कांग्रेस की तरफ से भी एक बार फिर तीखी प्रतिक्रिया आएगी इमरती देवी के लिए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने कहा था वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद अब जिस तरीके से उन्होंने सफाई दी है, इस सफाई को बिल्कुल कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के जो नेता हैं, जो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो उनकी किसी भी पार्टी में अपनी कोई विचारधारा नहीं होती है। जैसे 8 महीने पहले जब उनका कांग्रेस में मन नहीं लगा तो वो बीजेपी में चले गए और आज उनको ये लगा जिस तरीके से सिंधिया को तवज्जो अगर आगे आने वाले समय में बीजेपी को नहीं मिलेगी तो वो दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं। पार्टी में उनकी कोई विचारधारा नहीं है, ना यहाँ कांग्रेस में रहते उनकी कांग्रेस में विचारधारा के तरह काम करते थे, वो सिंधिया के लिए काम करते थे और जब सिंधिया के साथ बीजेपी में गए तो वो बीजेपी के लिए नहीं बल्कि सिंधिया के लिए काम कर रहे हैं। तो ये उनके लिए पार्टी मायने नहीं है, इसीलिए वो कांग्रेस का ये कहना है कि वो बिल्कुल। शैलेंद्र, एक बड़ा बयान इमरती देवी ने दिया था, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई पार्टी के लिए भी, उनके खुद के लिए भी, तो उन्होंने ये सफाई जरूर दी है और घुमा फिराकर एक बार फिर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि वो बीजेपी के लिए किसी प्रकार से इस तरह की बयानबाजी नहीं कर रही थी। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार अपने दर्शकों को हम सुनवाते हैं कि जो इमरती देवी हैं उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा है। अभी मसूदपुर में माननीय नरेंद्र तोमर जी का प्रोग्राम था, मैं प्रोग्राम में जा रही थी तो बीच में मुझे किसान आंदोलन हो रहा था या पार्टी का आंदोलन हो रहा था, कांग्रेस पार्टी के नारे लग रहे, गाड़ी ट्रैक्टर आगे लगा दिया तो हम कड़ना चाह रहे थे आगे तो नहीं वो कड़न दे रहे, हमने गेट खोल के बाहर गए तो मैंने कहा क्या को चिंता कर रहे, मैं किसानों के साथ हूँ, मजदूरों के साथ हूँ, मैंने किसानी करी, मैं किसान की बेटी। तो बोल के हमारे संगे क्या तुम धरने पे बैठोगी, उधर से आई कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, तो हमने कहीं भाड़ में जाए ऐसी पार्टी, हमें क्या लेने देने, अब ये हम सिर्फ तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आदमी गलत आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ रही, मैं भारतीय जनता पार्टी की पूजा करती हूँ, मैं काय को कहूँगी भाड़ में, जब कांग्रेस पार्टी के नारे लगा रहे, मैंने कहती भाड़ में जाए ऐसी पार्टी में काय को बैठूंगी। जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। हालांकि शैलेंद्र, अब ये कोई पहला मौका नहीं है, पहली दफा नहीं है जब इमरती देवी अपने बयान पर सफाई देती नजर आई हो। हमेशा वो इस तरह की बयानबाजी कर देती हैं और फिर उसके बाद चाहे पार्टी के दूसरे नेता हो या फिर खुद इमरती देवी हो, वो फिर सफाई देते हुए नजर आते हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को और इमरती देवी के बयानों को भुनाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके पहले इमरती देवी ने सफाई दे दी। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से उनके पुराने बयानों को देखें तो उसमें भी उन्होंने अधिकांश समय यू टर्न
दिया है और अब एक बार फिर वो यू टर्न ले रही हैं। जिस तरीके से चाहे कलेक्टर से चुनाव जिताने की बात हो या डिप्टी सीएम बनने की बात हो, दोनों बयान पर उन्होंने कहा था कि जनता जैसा सुनना चाहती है वैसा हम बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन बयानों को लेकर भी कांग्रेस हमलावर हुई थी, चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई थी। और अब जब चुनाव होने हैं, ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटों पर चुनाव होने, और ऐसे में यदि कोई प्रत्याशी अपनी पार्टी के लिए कह दे कि पार्टी जाए भाड़ में, तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी के लिए भी और पार्टी के लिए भी एक मुश्किल हो जाती। तो यही कारण है कि अब इस बयान से उन्होंने यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लिए उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन शैलेंद्र, तमाम जो बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो सिंधिया समर्थकों की तरफ से आए हों, फिर उसके बाद खुद वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया हो या इमरती देवी ने दिया हो, ये सब आपस में बड़े कनेक्टेड लगते हैं। गाहे बगाहे कहीं ना कहीं ये सामने आ ही जाता है कि एक जो कनेक्शन होना चाहिए पार्टी के साथ, वो शायद अभी नहीं बैठ पा रहा है भारतीय जनता पार्टी का सिंधिया समर्थकों के साथ। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से अभी आपने इमरती देवी को सुना, वो ये कह रही हैं कि वो भाजपा की पूजा करती हैं, लेकिन अभी आए हुए उनको 7 से 8 महीने हुए हैं, और ऐसे में वो अब पहले कांग्रेस को अपनी मां बताती थी, अब बीजेपी को अपनी मां बता रहे हैं। भले ही ये लोग मंचों से मां बता रहे हों इस पार्टी को, लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि व्यक्तित्व विकास जो है वो बहुत देर से होता है, समय लगता है उसमें, और यही कारण है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो कांग्रेस बीजेपी में धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे हैं, और कार्यकर्ता आपस में एडजस्ट होने में समय लगेगा। और वही चीजें जो है वो कमोबेश धरातल पर दिखती हैं, चाहे प्रत्याशियों के बयानों को लेकर हो। शैलेंद्र, फिलहाल ये लगता है कि पूरा जो फोकस है वो अभी पार्टी पर नहीं, व्यक्तिगत तौर पर चुनाव लड़ना भी माना जा सकता है। सिर्फ अभी फोकस यही है, प्राथमिकता यही है कि चुनाव लड़ना है। उसके बाद तक जो विचारधारा है पार्टी की, उसमें सिंधिया समर्थक ढलेंगे, बसेंगे, फिर उसके बाद मजबूती बनेंगे पार्टी की, ये सभी एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। लेकिन इमरती देवी के जो बयान लगातार निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि वो भी कट्टर सिंधिया समर्थक मानी जाती हैं, ऐसे में भले उन्होंने यू टर्न लिया हो, लेकिन कांग्रेस उसको चुनावी मुद्दा जरूर बना सकती है, और बना भी रही है, बुनाने की पूरी कोशिश भी कर रही है। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मंत्री इमरती देवी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने मजदूरों और किसानों का साथ देने की बात कही थी। आइए अब आपको हम सुनाते हैं डबरा में दिया गया मंत्री जी का वो बयान, जो से लेकर वास्तव में ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। हालांकि ये एक वायरल वीडियो है और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। देवी तुम्हारी लड़ाई लड़ी है ना, पार्टी जाए भाड़ में, पार्टी जाए भाड़ में, पार्टी जाए भाड़ में। देखो मंत्री जी, एक मिनट सुनो, हमारी मंत्री जी टैप कर लो और क्या देना, मंत्री जी सुनो तो नहीं, टैप कर लो, फेमस कर देना कि इमरती देवी किसानन की, किसान की मोड़ी या गरीब की बेटी, पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ी, किसानों की लड़ाई।